दक्षिण से लेकर पूरब तक 3 राज्यों में आज जनादेश का दिन है। तीनों राज्यों में जबरदस्त वोटिंग हो रही है। असम में दोपहर 3 बजे तक 75.91% तक मतदान हो चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि यही अगर ट्रेंड रहा तो असम में पोलिंग कितने प्रतिशत तक जा सकती है। असम के अलावा पुडुचेरी में भी 72.40% मतदान दोपहर 3 बजे तक हो चुका था। केरल में दोपहर 3 बजे तक 62.71% तक वोटिंग हुई है, यानी कि बम्पर वोटिंग, जबरदस्त वोटिंग हो रही है। और असम में तो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। केरलम में 3 बजे तक सोचिए 62, और ये 1 बजे तक की हम आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं 3 राज्यों में। और असम में 1 बजे तक 59.63%, पुडुचेरी में 56.83%, केरलम में 47.7%, लेकिन ये आंकड़ा 3 बजे तक बढ़कर काफ़ी आगे तक पहुँच चुका है। असम के जोरहाट इस समय आपको लिए चलते हैं। हमारी संवाददाता मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो है वो आप लोगों को पूरा देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें ये जो बम्पर वोटिंग की खबरें असम से आ रही हैं, किस तरफ और क्या इशारा करती हैं? बिल्कुल, देखिए असम जो अपना उसका पास परफॉर्मेंस है सईद, कहीं ना कहीं उससे बिल्कुल उसको बीट करने की कोशिश में यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि आखिरी के जो घंटे होते हैं उसमें पोलिंग परसेंटेज एकदम से जंप करती है। और अगर आप देखें तो 75% असम का 3 बजे का पोलिंग आ रहा है, यानी कि जो स्लॉग ओवर्स हैं उसमें तय कि छक्के और चौके और लगते हैं क्रिकेट के मैदान में भी, और मतदान के सियासी पिच में भी असम के वोटर लगता नहीं कि कहीं किसी तरह से पीछे हटने वाले हैं सईद। तो अभी हम लोग जोरहट में हैं और जोरहट में भी जो वोटिंग प्रतिशत है वो 70% से ऊपर जा रही है, और ये तो 1 बजे भी जोरहट में 75% गई थी। तो आप ये मान के चलिए कि पिछला जो रिकॉर्ड है असम वो तोड़ना चाहता है या उस तोड़ने की कगार पर वोटर्स पहुंच रहे हैं यहाँ पे। हालांकि सियासी दंगल अपनी तरफ चल रहा है, यहाँ पे आज का स्टार या आज के सुपरस्टार असम के मतदाता है। बिल्कुल ठीक है मौसमी, क्या रहा असम में इस बार? कौन सा मुद्दा ऐसा हावी रहा जिसका आज जनादेश हमें देखने को मिल रहा है? और टक्कर क्या सीधे हम कहें कि कांग्रेस बीजेपी में ही है? एक बहुत बड़ा विवाद भी चल रहा है, उस पर भी प्रकाश डालिए। देखिए बिल्कुल, अगर समरी बताऊं आपको तो असम में ये लड़ाई कमल लगातार तीसरी बार भी खिला रहे और हिमंत बिस्वा शर्मा के वर्चस्व की है, जहां बीजेपी हैट्रिक मारने की कोशिश कर रही है। हेमंत शर्मा का कद काट क्या होगा एनडीए में और बीजेपी में, खास तौर से काफ़ी करीबी माने जाते हैं पीएम मोदी के, अमित शाह के। कहते हैं उनको, कई लोग कहते हैं कि पीएम ऑफ द नॉर्थ ईस्ट भी कहते हैं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा किस तरीके से कंसोलिडेट करते हैं अपना परफॉर्मेंस को, क्योंकि ये अपने आप में एक तरीके से एक नई लकीर खींचेगा हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए भी, कांग्रेस से पाला बदलने के बाद। और वही गौरव गोगोई उनके सामने है, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, डेप्यूटी लीडर लोकसभा के हैं, लेकिन यहाँ जोरहट से वो चुनाव लड़ रहे हैं सांसद होते हुए ही। केरल में जो सांसद थे उनको चुनाव लड़ने की अनुमति कांग्रेस ने नहीं दी कि विधायकी का चुनाव लड़िए, लेकिन जोरहट से सांसद होते हुए भी वो जोरहट की विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। इससे आप समझ जाइए कि राहुल गांधी किस तरीके से गौरव गोगोई पे अपना भरोसा जताए हुए हैं। इसके बावजूद भी कि कांग्रेस में बड़े बड़े नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थामा, कई झटके लगे। तो एक तरफ ये गणित है, दूसरी तरफ जुबिन गर्ग की जो लेगेसी है, उनके साथ जो जनता का जुड़ाव है, यूथ का जुड़ाव है, इसी शहर से आते थे वो, यहाँ यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई करी, और जिस तरीके से वो लोगों के दिलों से जुड़े थे। 7 दिन का बंद यहाँ जोरहट में हुआ था, तो वो एक मुद्दा है। यूथ की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, रोजगार से लेके जो सुविधाएं हैं, उनको लेके लगातार मुद्दा बनाया गया। लेकिन उससे ऊपर जो विवाद आप कह रहे थे,
विवाद में जिस तरीके से पवन खेरा ने हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी पर आरोप लगाए, उससे पहले हेमंता ने आरोप लगाए गौरव गोगोई पर कि उनकी पत्नी पाकिस्तानी एजेंट है, गौरव भी पाकिस्तानी एजेंट है। तो ये एक पर्सनल लड़ाई भी हुई, एक पर्सनल अटैक और काउंटर अटैक हमने देखा, जो एक कह लीजिए कि एक नया लो था राजनीतिक पॉलिटिक्स में कि इतना पर्सनल अटैक्स हो रहे थे। और पुलिस भी इसमें आ गई, जो लगातार पवन खेरा को पूरे देश भर में ढूंढ रही है। कहा जा रहा है कि फर्जीवाड़ा किया पवन खेरा ने, तो उसकी तहकीकात एफआईआर तक मामला इस चुनाव में, असम के चुनाव में आ गया। बहुत धन्यवाद मौसमी। लेकिन मौसमी एक बात और बता दीजिए, ये जो चुनाव बम्पर वोटिंग हो रही है, क्या ये असम का ट्रेंड है? क्या इस बार इतनी बम्पर वोटिंग देखी जा रही है? और दो तरह से हम देखते हैं जब भी इस तरह की वोटिंग होती है, तो या तो एंटी इनकम्बेंसी या दोबारा वही सरकार सत्ता में। क्या देखा आपने अभी तक? देखिए, बड़ा मुश्किल होता है डिकोड करना, क्योंकि कभी कभी ये एंटी इनकम्बेंसी वोट में तब्दील होता है, जो बड़ा वोटिंग परसेंटेज है, और कभी कभी प्रो इनकम्बेंसी इस कदर होती है कि बम्पर वोटिंग होती है। और पिछले कुछ दौर से हमने देखा है कि प्रो इनकम्बेंसी के वोट भी वोटिंग प्रतिशत को एकाएक बढ़ा देते हैं। तो असम ने हमेशा बाकी राज्यों को बीट किया है। अब जैसे ये शहर का इलाका है, पर हकीकत ये है सही कि यहाँ पे भी शहरी इलाकों में भी असम में बम्पर वोटिंग होती है। तो आज का दिन असम की जनता इस बात को लेकर बड़ी क्लियर है कि आपको अपनी सरकार चुननी चाहिए, और उसके लिए आपको अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। लोग बाहर से, दूर से भी आते हैं। अब देखना होगा कि क्या केरल असम को बीट कर पाता है, क्योंकि वहां पे भी एक अलग जागरूकता दिखी है। बड़े बड़े स्टार्स उतर के आए हैं केरल में, और वोटिंग जो है एक तरीके से देश विदेश से जो लोग होते हैं केरला के, वो आते हैं खासतौर से छुट्टी लेके वोट डालने के लिए। मैंने ये देखा है। तो दोनों में प्रतिस्पर्धा चल रही है। और लेकिन एक तरफ बीजेपी के जो हेमंता हैं, कहा जाता है वो कांग्रेस की कमजोरी पर भी उतना काम कर रहे थे जितना कि बीजेपी की मजबूती पे। वो जानते हैं कि क्या क्या कमजोरी, दुखती रग है कांग्रेस की, कौन नेता बड़ा है, किस किस नौगांव में कौन बड़ा है। तो प्रद्युत बरदोले को लिया है, उसके अलावा भूपेन बोरा को लिया है, उसके अलावा जैसे यहाँ राणा गोस्वामी है, वो पहले कांग्रेस में थे, लगातार लोहा देते आ रहे थे यहाँ पे हितेंद्रनाथ मिश्र गोस्वामी को, लेकिन उनको भी बीजेपी में जोड़ लिया 2024 में, ताकि कोई विरोधी ना रह जाए जो सिटिंग विधायक है यहाँ पे बीजेपी के। अब गौरव गोगोई बहुत तगड़े उम्मीदवार के सामने खड़े हैं यहाँ पे बीजेपी के। पूरी तरह से हेमंता ने अपनी ताकत झोंकी है। तो बीजेपी ये लड़ाई जो है बिल्कुल टूथ एंड नेल लड़ रही है। वहीं कांग्रेस के लिए वापसी करना एक बड़ी चुनौती है। बहुत धन्यवाद मौसमी सिंह, हमारी संवाददाता। और बहुत ही विस्तार से मौसमी ने असम चुनाव पर अपनी राय रखी है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि असम में चुनाव एक तरफा है, हम जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। पहला बार वेदर बहुत अच्छा है असम में, और लोग बहुत ज़्यादा वोटिंग कर रहा है। मेरा लगता है कि शाम तक होते होते वी शुड बी समवेयर 75 to 80% वोटिंग। मेरा लगता है कि 80 तक हम लोग जाएंगे। असम का विकास के लिए वोट होना चाहिए, असम का डेवलपमेंट के लिए वोट होना चाहिए। सब वोट करें स्टेट का विकास के लिए। विकास पूरे प्रदेश में घूमे, क्या ऐसे मुद्दे आपको लगता है कि लोग आके इस बार बीजेपी को दोबारा? मेरा लगता है कि इस बार चुनाव थोड़ा सा वन साइडेड है, और विकास के लिए वोट दे रहे हैं लोग। तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो है। सर, एक सवाल मैं लूँ, अगर जो मियाँ का मुद्दा था उसको लेकर आप लोगों के पीछे आज चुनाव का दिन, हमें कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। आज इलेक्शन कमीशन का दिन है। लेकिन सर, मेरा लगता है कि चुनाव आयोग का नियम पालन करना जरूरी है। हमारा बात हम बोल दिया हूँ, चुनाव का दिन चुनाव आयोग का ही चले, हमारा ना चले। एक आखिरी प्रश्न, चुनाव से पहले, ठीक पहले हमने देखा कैसे कुछ आरोप आप पर और आपके परिवार वालों पर लगे, उन पर आप आज देखिए, अभी जब वोट दान होगा जनता सब साफ कर देगा। असम की जनता इसको कोई आरोप है ही नहीं है। यह आरोप लगाने से आरोप होता है, डुप्लीकेट कागज में आरोप नहीं बनता, इसमें सिटिंग होते हैं। उधर असम कांग्रेस के अध्यक्ष जोरहट से प्रत्याशी गौरव गोगोई ने आज तक से बातचीत की।
लोगों में बदलाव को लेकर उत्साह होता है। 4 मई को हमें एक सभ्य असम दिखाई देगा, कहा। गौरव, मैं देख रही हूँ वो जो टिपिकल ट्रेडिशनल असमीज गमछा है आप पहने, आपके फादर भी इसी तरीके से जब बाहर निकलते थे तो देखते थे। एक विरासत भी है, एक्सपेक्टेशंस का भी बोझ है। किस तरीके से आपको लगता है कि आज क्या होने वाला है? नहीं, लोगों से जो आशीर्वाद मिला है और लोगों के बीच में जो उत्साह देखा है, जो उमंग हमने देखा है, तो मुझे लगता है कि असम के लोग असम की भविष्य की जो कमान है अपने हाथों में ले रही है और वापस असम में खुशहाली की असम और एकजुटता की असम और एक नए असम की कल्पना में लोग आए हैं। काफ़ी भीड़ हमने देखा है विभिन्न समयों में और मुझे पूरी आशा है कि आने वाले 4 तारीख को हमको एक सशक्त, सबल, सरल और एक सभ्य असम हमको दिखाई देगा। गौरव, हम देख रहे हैं कि तस्वीर है कुछ आपके फादर की यहाँ पे। कई लोग उनके बारे में बात करते हैं कि जब वो वार्ड कमिश्नर थे, यहाँ पे घूमते थे, नगर पालिका से उन्होंने अपनी शुरुआत की, तो जोरहट में भी वो चुनाव लड़े, लेकिन आपके लिए काफी कड़ा मुकाबला था 24 में। आपको लगता है एक बड़ा मजबूत कैंडिडेट आपके सामने खड़ा है बीजेपी का, 4-5 बारी वो विधायक रह चुके हैं यहाँ से और हेमंत खुद यहाँ पे कैंप कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारे हर राजनीतिक जो हमारे विरोधी है उन सबका हम सम्मान करते हैं और निश्चय ही जोरहाट में जो वर्तमान में और पूर्व सरकार में जो विधायक थे वो विधानसभा में अध्यक्ष भी रह चुके हैं और कई बार यहाँ से एमएलए हैं और मुझे लगता है कि लोग अपना मन उन्होंने बना लिया है कि किस तरीके से वो आने वाले समय में आगे बढ़ेंगे और यहाँ कर लोगों ने जो जिस प्रकार से हमें आशीर्वाद दिया है, मार्गदर्शन दिया है, जिस प्रकार से हमको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया है, तो मैं लोगों के प्रति काफी कृतज्ञ हूँ। देखिए, सारे लोग ये जानना चाहते हैं, गौरव गोगोई सांसद हैं, अब विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ये बरसाती मेढक वाला मामला है, जीत गए तो रहेंगे या सरकार बनी तो रहेंगे वरना दिल्ली वापस चले जाएंगे? गौरव गोगोई क्या करेंगे जोरहट के उस जनता के साथ जिन्होंने उनको चुन के विधायक बनाया? क्या आपकी विधायकी रहेगी या बाईपोल्स होंगे? देखिए, सबसे पहले ये निर्वाचन को हमें पार करना है। आज मतदान का दिन है। आज हम सबको यहाँ पे एक असम के बारे में सोचना है। आज समय नहीं कि एक व्यक्ति विशेष के बारे में सोचे या व्यक्ति विशेष के भविष्य के बारे में सोचे। आज सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या लंबी पारी तक आप विधायक रहेंगे या आप सांसद रहेंगे? देखिए, उचित समय पे उचित सवाल का उचित उत्तर देना चाहिए और आज के समय में जब मतदान का समय है, मुझे लगता है कि वर्तमान में हम पूरे असम को लेकर, असम के भविष्य को लेकर आज मतदान दे रहे हैं। वार्ड कमिश्नर से अपने सफर की शुरुआत करते हुए यहाँ ही इसी घर से तरुण गोगोई ने अपना सियासी सफर शुरू किया था और आज उनकी धर्मपत्नी गौरव गोगोई की मां डॉली गोगोई हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। एक मील का पत्थर, गौरव अब विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। जोरहट जो आप लोग की कर्म भूमि रही है, आपके हस्बैंड की कर्म भूमि रही है, तो कैसा अनुभव है मैम? क्योंकि एक बहुत ही इमोशनल, भावनात्मक पल होगा आपके लिए। वो तो है। पिता का आशीर्वाद लेके गौरव जो है आगे बढ़ रहे हैं। पिता का तो आशीर्वाद तो है, ऊपर से देख रहे हैं वो सब चीज। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा उनके साथ ही है। जैसे पहले वाला लोकसभा चुनाव में जैसे उनका जोरहाट का लोगों ने उसको स्नेह दिया, इतना काम करने का ताकत दिया है, वही काफी है। एंड आई थिंक दिस टाइम आल्सो दे विल गिव द सेम थिंग टू गौरव। दैट्स ऑल आई थिंक। मैम, कई लोग कहते हैं जब गौरव बात करते हैं या उनका जो हाव भाव है, काफी कुछ अपने फादर से मिलता है। हाँ, कुछ तो लगता है, मेरे भी लगता है कुछ है कि वो बोल रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मेरा भी तो कुछ इन्फ्लुएंस होगा ना उनके पास, है ना? माँ का तो इन्फ्लुएंस हमेशा ही रहता है। हाँ। So you wish him well that he should become the chief minister of Assam, or what is That the portion I don't know. That portion I don't know. Let this war finish. The other war will start later. हमारे असम की जनता खुश है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास हुई है, सभी जनता को अपने जीवन को सजाने के लिए एक सुनहरा मौका दी गई है। तो सामाजिक न्याय, जनता की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योगदान है, जो उनका प्यार है, स्नेह है असम के लिए, इसलिए असम का लोग बड़े खुश है। और सबका मानना है मोदी जी रहेगा, सम्मान भी रहेगा, सुरक्षा भी रहेगा, विकास भी रहेगा और विरासत भी रहेगा। 3 राज्यों में चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही ये दावा किया कि इस बार बंगाल में सरकार बदलने जा रही है।
बड़ा इलाका है, लेकिन टीएमसी राज में इस पूरे कारोबार पर सिंडिकेट का कब्जा है। कोयले की कालाबाजारी, कोयला माफिया, बालू माफिया, भू माफिया, ये सब इस पूरे इलाके पर बोझ बन गए हैं। बंगाली मानुष इससे परेशान है। साथियों, आसनसोल और दुर्गापुर का ये पूरा इलाका जो कभी बंगाली नहीं, पूरे देश के औद्योगिक विकास का बड़ा केंद्र था। साइकिल से लेकर रेल तक, पेपर से लेकर स्टील तक, एल्यूमिनियम से लेकर ग्लास तक, यहां कारखानों की लंबी चेन थी। पूरे देश से लोग यहां काम करने आते थे। लेकिन आज यहां उद्योगों का लगातार पलायन हो रहा है। यहां के युवाओं को घर छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है। पूरे बंगाल का यही हाल है। पूरा बंगाल इसी संकट से घिरा है। गुलामी के कालखंड में सतीश चंद्र सामंता जी ने, ताम्रलिप्त जातीय सरकार ने अंग्रेजों की सत्ता हिला दी थी। आज इसी धरती से मैं पश्चिम बंगाल को 6 गारंटियां देता हूं। मोदी की पहली गारंटी, टीएमसी ने भय फैलाया, सरकार और सरकारी सिस्टम को भय का माध्यम बनाया। आज बात बात पर लोगों को कोर्ट से न्याय मांगना पड़ता है। बीजेपी सरकार भय की जगह भरोसा कायम करेगी, कानून पर भरोसा लौटाएगी। मोदी की दूसरी गारंटी, बीजेपी सरकार में सरकारी सिस्टम जनता की सेवा के लिए जवाबदेह होगा, अकाउंटेबल होगा। मोदी की तीसरी गारंटी, हर घोटाले, हर करप्शन और बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रैप केस की फाइलें खुलेगी। मोदी की चौथी गारंटी, टीएमसी के राज में जिसने भी करप्शन किया है उसकी जगह जेल में होगी। मंत्री हो या संतरी, कानून सबका हिसाब करेगा। टीएमसी का कोई गुंडा अब कानून से बचने वाला नहीं है। मोदी टीएमसी को जनता जनार्दन का पैसा नहीं खाने देगा, पैसा नहीं खाने देगा। मोदी की पांचवी गारंटी, जो शरणार्थी हैं उन्हें संविधान के तहत हर हक मिलेगा, लेकिन जो घुसपैठिए हैं उनको खदेड़ा जाएगा, उनको भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। साथियों, मोदी की छठी गारंटी, बंगाल के सभी सरकारी कर्मचारियों, सभी शिक्षकों और अन्य सेवाओं में जुटे साथियों के लिए आपको इतने वर्षों तक ये निर्मम सरकार ने भयभीत करके रखा है। मोदी आपके साथ खड़ा है, बीजेपी आपके साथ खड़ी है। आप कमल छाप पर बटन दबाइए,
बीजेपी सरकार बनते ही यहां 7th पे कमीशन लागू करवाएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय दोस्तों।